आप सभी को नमस्कार। आज इस वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल जो हमारी सीरीज़ है उसमें हम ये समझेंगे कि गूगल सर्च कंसोल आपको अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे कैसे इंस्टॉल करना है। गूगल सर्च कंसोल का हमारे पास ये यूज़ रहता है कि आपकी वेबसाइट में सर्च इंजन यानी कि गूगल, जैसे हमें कुछ भी सर्च करना होता है तो हम क्रोम पे जाके गूगल एक सर्च इंजन है, उस पर सर्च करते हैं, उसके हिसाब से हमको रिजल्ट्स आते हैं। तो हमने जो वेबसाइट अपनी बिल्ड करी है, अपना ब्लॉग या आपका मैगज़ीन वेबसाइट है या फिर आपकी कॉरपोरेट वेबसाइट है या ई कॉमर्स वेबसाइट है, अगर वो सर्च कंसोल के साथ में लिस्टेड रहेगी तो सर्च कंसोल के थ्रू हमको ये पता चलता रहेगा। हम लोग देखिए, कोई भी वेबसाइट हो, अगर हमें उसका ट्रैफिक को इंक्रीज़ करना है तो हमारी वेबसाइट में जो डेटा आ रहा है उसको एनालिसिस करना हमें बहुत ज़रूरी है कि किस कीवर्ड पे हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है, कौन से कीवर्ड्स हमें ऐसे इंसर्ट हमने करे हैं जिस पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है, या हमें क्या उन चीज़ों में अपडेशंस करने हैं। आपके जो पेजेस हैं, जो पेज या पोस्ट या इमेजेस या जो कंटेंट हम अपनी वेबसाइट में डाल रहे हैं, उसको गूगल सर्च इंजन पे हमें इंडेक्स कराना होता है। हमें मतलब गूगल सर्च इंजन को ये बताना होता है कि मेरी वेबसाइट में ये कंटेंट है और मैं चाहता हूँ कि जो लोग आएँ उनको ये कंटेंट शो करे। तो उसके लिए हमको अपनी वेबसाइट के पेजेस को, पोस्ट को, जो ब्लॉग्स होते हैं हमारे, वो जो इमेजेस होती हैं, जो आप सपोज़ करिए अगर आपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अगर आपने वर्डप्रेस पे बिल्ड किया है तो जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी लिस्टिंग हमें करनी होती है, वो सर्च कंसोल के थ्रू होती है। तो इस वीडियो में डिटेल में हम समझते हैं कि किस प्रकार से आप जब बेसिक वेबसाइट अपनी बिल्ड करेंगे तो उसमें कैसे आपको गूगल सर्च कंसोल को आपको इंटीग्रेट करना है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। तो आइए समझते हैं कि किस प्रकार से हमें सर्च कंसोल अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले तो हमें वर्डप्रेस डैशबोर्ड, जिस वेबसाइट पे हमको इंटीग्रेट करना है उसका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड हमें खोल के रखना है अपना। ये डैशबोर्ड जैसे हमने खोल लिया है, इनबॉक्स ये जीमेल में आपको जाना है और सर्च कंसोल आप यहाँ सर्च इंजन में टाइप करेंगे तो देखिए सबसे पहला ये आया गूगल सर्च कंसोल। जिस ईमेल आईडी से आपको इंटीग्रेट करना है उस ईमेल आईडी से लॉगिन आपको रखना है। अब ये समझिए, इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस ऑन Google search. Search console tools and reports help you measure your site's search traffic and performance, fix issues and make your site shine in Google search results. अगर Google के सर्च रैंकिंग पे आपकी वेबसाइट अगर अच्छा कर रही है तो आपके पास ट्रैफिक जेन्युइन आएगा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा और आपको उसका फ़ायदा, अगर आप ब्लॉग या मैगज़ीन चला रहे हैं तो उस पर मिलेगा, या फिर अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रन कर रहे हैं या फिर अपना कॉरपोरेट का अगर आप वेबसाइट रन कर रहे हैं तो उस पर आपको यहाँ पे फ़ायदा इसका मिलेगा और आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक को। तो यहाँ चलते हैं, स्टार्ट नाउ पे हम लोग क्लिक करते हैं। अब देखिए, वेलकम टू गूगल सर्च कंसोल। आपको प्रॉपर्टी यानी आपका वेबसाइट, आपकी डोमेन जो वो आपकी प्रॉपर्टी है। तो अब आपको URL, अगर आपको सिर्फ URL अगर कनेक्ट करने हैं, मतलब एक सिंगल URL जैसे है न्यूज़ का या फिर news.xyz.com इस टाइप से है, तो आपको सिर्फ वो अगर इनबिल्ड करना है, या फिर आपको कंप्लीट वेबसाइट अपनी जिसमें डोमेन, सब डोमेन, मतलब जितना कुछ भी होगा वो सर्च का जो कंसोल है उस पर इंटीग्रेशन करना है, तो हम यहाँ पे या तो URL प्रीफिक्स को आप यहाँ चूज़ कर सकते हैं या फिर डोमेन्स पे हम लोग जा सकते हैं। तो जैसे डोमेन में चलते हैं और जिस वेबसाइट को हमको लिंकअप करना है हम वो डोमेन नेम यहाँ टाइप करेंगे और लिखने के बाद सिंपल कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे। अब वेरिफिकेशन के लिए यहाँ आएगा सेलेक्ट रिकॉर्ड टाइप। यहाँ पे पहले 3 टाइप आते थे, अभी सर्च कंसोल ने अपडेशन के बाद इसको 2 में कर दिया है। या तो आप TXT के थ्रू इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ये सर्च कंसोल की तरफ से रिकमेंडेड है, और या फिर आप CNAME के थ्रू कर सकते हैं। CNAME अगर करते हैं तो CNAME लेबल होस्ट आपको अपने सर्वर पे जाके DNS कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके थ्रू करना पड़ेगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको TXT फॉर्मेट से ही करिए। अब TXT फॉर्मेट में क्या होगा, आप अपने डोमेन नेम के जो प्रोवाइडर है, आपने जहाँ से अपना डोमेन आपने परचेज़ किया है, आप उधर जाके TXT फाइल, जो ये फाइल है साइट वेरिफिकेशन की, आप उसको अपडेट कर सकते हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पे
होस्टिंगर का वेब सर्वर यूज़ कर रहे हैं और डोमेन को हमने अपने सर्वर के साथ में कनेक्ट कर रखा है, इसलिए हम जाएंगे अपने डैशबोर्ड पैनल में जो होस्टिंग का है हमारा। अब इस पैनल में जब हम आएंगे तो हमको ये txt फाइल कॉपी txt रिकॉर्ड फ्लो इनटू द DNS कॉन्फ़िगरेशन। अब समझ लीजिए txt और cname ये दोनों हमको DNS कॉन्फ़िगरेशन में ऐड करना है। तो अभी हम txt पे चल रहे हैं, तो यहाँ से हम आ जाएंगे जोन एडिटर। अगर आप होस्टिंगर का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो एडवांस के अंदर जोन एडिटर होगा, आप अन्य कोई वेब सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी DNS जोन एडिटर का नाम से ऑप्शन रहता है, आप सिंपली उस पर क्लिक करेंगे। अब आपकी वेबसाइट का जो DNS जो नेम सर्वर है वो यहाँ पे आ गए। अब जैसा आपने देखा था हमें क्या ऐड करना है, मैनेज DNS रिकॉर्ड। अब देखिए MX मेल के लिए होता है, ये CNAME जो आपको यूज़ करना था तो आप इधर CNAME सेलेक्ट करेंगे, फिर ये दो डेस्टिनेशन मतलब ये कॉपी और ये डेस्टिनेशन टारगेट मतलब जो लेबल होस्ट है वो आप इधर डालेंगे @ हटा के, और जो टारगेट है वो ये वाला आप इसको कॉपी करके आप यहाँ टारगेट पर डाल के TTL टाइम टू लाइव, आप इधर जिस टाइम पे लाइव चाहते हैं आप वो सेकंड्स में यहाँ पे डाल के ऐड रिकॉर्ड, इस पर मिनिमम 300 होता है, ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे। हमको लेकिन TXT वाला मेथड है वो हमको यहाँ पे करना है क्योंकि प्रेफरेबल वही है। तो TXT में जब चलते हैं तो ये हमने सिंपल कॉपी किया। TXT जो मेथड है ये @नेम यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, TXT वैल्यू में हमको इसको ऐड कर देना है। TTL हम इधर 300 सेकंड कर दे रहे हैं और ऐड रिकॉर्ड, DNS रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं, ये देखिए ये जो हमने रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट किया है ये हमारे यहाँ सक्सेसफुल हो गया है। अब हमको थोड़ा सा वेट करना है कि वेरिफिकेशन के लिए, एक बार क्लिक करके देखते हैं। सर्वर पे कॉन्फ़िगरेशन हमारी ले ली, ये देखिए TXT वेरिफिकेशन तुरंत हो जाता है, CNAME में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब ये हमारी ओनरशिप वेरीफाइड हो गई है। अब सर्च कंसोल ने यहाँ पे ये वेरीफाई कर लिया है कि जो वेबसाइट हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं उसके ओरिजिनल ओनर हम हैं, उस वेबसाइट को हम ओन करते हैं। तो ये वेरिफिकेशन मेथड यहाँ पे हो गया। अब हम ये डैशबोर्ड पैनल आ गया हमारा, जो हमने सर्च कंसोल को सेटअप कर दिया है अपनी वेबसाइट के साथ में। ओवरव्यू है, यहाँ फुल आपके रिपोर्ट आएगी, परफॉर्मेंस, इंडेक्सिंग, एक्सपीरियंस, ये परफॉर्मेंस का ऑप्शन है। URL इंस्पेक्शन, कोई URL अगर आपको टेस्ट करना है यहाँ पे कि वो इंडेक्स हुआ है कि नहीं हुआ है तो वो आप इंडेक्सिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। पेजेस आपके कितने इंडेक्स हैं, जो पेजेस हैं आपकी वेबसाइट में वो। साइट मैप आपकी वेबसाइट का पूरा एक साइट मैप होता है जो लिंक्स के थ्रू, जिसमें पेजेस, पोस्ट, कैटेगरीज, जो एक तरीके से पूरा मैप होता है। जैसे सपोज़ करिए कि आपका कोई ज़मीन है, लैंड है, उसका जो मैप है कि इसमें 2 बेडरूम्स हैं, एक हॉल है, एक किचन है, तो इसी तरीके से वेबसाइट का एक साइट मैप होता है कि आपकी वेबसाइट में इतने पेजेस हैं, ये पेजेस है होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज, ब्लॉग्स, इस टाइप के पेजेस हो गए। फिर आप जो आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं, ब्लॉग्स हो गए, या आपके कोई प्रोडक्ट्स हैं तो प्रोडक्ट्स में जो कैटेगरीज आपकी हैं वो सारी चीज़ें साइट मैप होता है। तो वो sitemap.xml आप इस पर अपलोड कर सकते हैं। ये वीडियो बेसिकली सर्च कंसोल को कैसे कनेक्ट करना है उसके ऊपर मैंने बनाया है, लेकिन इसके बाद का जो वीडियो हमारा रहेगा वो सर्च कंसोल के अंदर sitemap.xml कैसे आपको जनरेट करना है, कैसे आपको उसको सर्च कंसोल में जाके अपडेट करना है, और किस प्रकार से आपको अपने जो लिंक्स हैं, आपकी जो वेबसाइट है उसको इंडेक्स करना है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होगा वहाँ पे हम समझेंगे। ये पूरा प्रोसेस था कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को सर्च कंसोल के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। इन केस आपको सर्च कंसोल से कनेक्ट करने में अपनी वेबसाइट को कोई भी समस्या आती है, कोई भी एरर आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फिर भी अगर आप कुछ डाउट्स अगर रहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूं, आप उस पर जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं 100% आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगी वर्डप्रेस से रिलेटेड उसमें आपकी पूरी मदद करूंगा। आपको एक बिल्कुल जेन्युइन सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने का पूरा मेरा प्रयास रहेगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा
और वीडियो में जो चीज़ आपको अच्छी लगी हो या जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको मेंशन कर दीजिएगा। मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।